नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं संगीता चौहान। आइए नजर डालते आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मंगलवार को उपराजधानी के पवित्र दीक्षा भूमि समेत विभिन्न क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में बौद्ध अनुयायी ने उपस्थित होकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तथा तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अभिवादन किया। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 124वीं जयंती संतरा नगरी में उत्साह व उमंग के साथ मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में शहर के ऐतिहासिक स्थल पवित्र दीक्षा भूमि को पंचशील ध्वजा और भव्य रोशनाई से सजाया गया। पवित्र दीक्षा भूमि में बाबा साहब के अस्थि कलश का दर्शन करने लाखों की तादाद में बौद्ध अनुयायी दीक्षा भूमि पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए स्तूप के बाहर भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक समिति की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पवित्र दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को अभिवादन करने महापौर प्रवीण टटके भी पहुंचे। महामानव की जयंती पीतल से बाबा साहब द्वारा दिखाए गए नैतिक जिम्मेदारियों को नागपुर की जनता पूरी करेगी, ऐसा विश्वास इस दौरान प्रवीण टटके ने जताया और मानवता का परिचय दिया। महामानवाच्या या जयंतीनिमित्त नागपूर शहरातल्या सर्व नागरिकांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि महामानवाने दाखवलेले जे काही पावलं आहेत, जे काही नियम, नैतिक जबाबदारी आहे ती सगळ्यांनी मिळून आपण पार पाडावी हीच प्रभूचरणी इच्छा प्रकट करतो आणि नागपूरची जनता ही निश्चित पार पाडेल असा मला विश्वास आहे। कारण नागपूर हे सलोख्याने वागणारं शहर आहे। त्यामुळे या महामानवाच्या माननीय भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त आपण सगळ्यांनी एकच विचार केला पाहिजे की सगळ्यांनी मानवतेने वागावं आणि सगळ्यांनी मानवतेने वागवावं, एवढीच विनंती मी सगळ्यांना करतोय। धन्यवाद। अखिल मानव जाति को आजादी और अच्छे रहने की शिक्षा देने वाले बाबा साहब के केवल गुणगान और उनके विपरीत कार्य न करने की इच्छा प्रकट करते हुए संगठित होकर अच्छे कार्य करने की बात को इस दौरान दोहराया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी के ऊपर, पूरे अखिल मानव जाति के ऊपर उन्होंने बहुत बहुत उपकार किया। हमें आज़ादी दी, हमें आज़ादी के साथ साथ में अच्छे रहने की शिक्षा दी, संगठित रहने की शिक्षा दी, एजुकेटेड होने की शिक्षा दी। परंतु मुझे खेद के साथ व्यक्त करना पड़ रहा है कि मेरे कुछ सीनियर लोग जो यहाँ पर सदियों से बाबा साहब का गुणगान तो गाते रहे हैं परंतु समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हम ये देखते हैं कि हर जगह पर हमारे जो पुराने जो साथी लोग हैं वो बटे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब की आशाओं की विपरीत काम कर रहे हैं। जो हमारा दबा कुचला समाज है उनके लिए कुछ करने की जगह पर हम जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते जा रहे हैं। मेरा आज के उपलक्ष्य में ये कहना रहेगा कि मेरे सभी जितने भी पुराने साथी लोग हैं, उन्होंने जो विभक्त पार्टियां निकाली है, अपना अस्तित्व कायम करने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसकी जगह पर आज जो विकराल रूप हमारे विपरीत निर्माण हो रहा है, बाबा साहब की इच्छाओं के विपरीत जो काम होते जा रहा है, हमारे दबे कुचले ओबीसी भाइयों के लिए जो भी बाबा साहब ने किया उनके विपरीत जो काम होते जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना हमला करने के लिए इन्होंने सब ने संगठित होकर कुछ कार्य करना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम सही सच्चे ढंग से उन्हें हम याद कर रहे हैं। बुद्ध विहार मैत्री संघ तथा वंदना संघ संगठन द्वारा भी शहर के संविधान चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन के साथ जयंती उत्सव मनाया गया। संगठन की ओर से यह दिवस बाबा साहब की जयंती के साथ ही विजय दिन और मुक्ति दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भारत बौद्ध में करने का संदेश भी दिया गया। संतरा नगरी के 300 से अधिक छोटे बड़े विहारों में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के शताब्दी चौक परिसर में सफेद वस्त्र धारण कर बौद्ध अनुयायियों ने बाबा साहब को नमन किया। बोधिसत्व बुद्ध विहार मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने हाथों से बनाए चित्रों तथा आकर्षक रंगोलियों को सजाया गया। यहाँ उपस्थित सभी अनुयायियों ने बाबा साहब को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित की। हे प्रशस्तीपत्र प्रदान केला जाता है प्रीतमजी तिरपुणे यांना सुद्धा मी इंदेवन यांना सुद्धा एक विभोजी पाटील यांच्यातर्फे एक प्रशस्तीपत्र दिलं जात आहे। त्यानंतर आजच्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 124व्या जयंतीनिमित्त इथं आपली उपस्थिती दर्शवली। आपण प्रमुख वक्त्यांचं संभाषण किंवा बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित विचार ऐकून घेतले आणि मुलांच्या उत्कृष्ट कलेचं निरीक्षण करून सुद्धा आपण आपल्या मुलांना प्रेरित करण्याकरता हा संदेश आपल्या घरापर्यंत घेऊन जावा आणि यानंतर प्रसाद वितरणाचा कार्यक्रम आपण केल्यानंतर कार्यक्रमाची आपण समाप्ती घोषणा या ठिकाणी
रेडी? बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती उपलक्ष्य शहर के अनेक संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा भोजन दान, रक्तदान शिविर, मैराथन दौड़ जैसे अनेक कार्यक्रमों को भी आयोजित कर महामानव को अभिवादन कर जयंती उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नागपुर से विशाल बब्बरवार के साथ अभिषेक पानसी, इन टाइम न्यूज के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 124वीं जयंती समारोह में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस समारोह का आयोजन हम नीरी में पिछले 9 वर्षों से मना रहे हैं। इसमें हमारे निदेशक और उनके पूर्व के निदेशक, इन सभी लोगों के सहयोग से ये समारोह पिछले 9 साल से बड़ी ही सफलतापूर्वक मनाया जाता है। इस समारोह का उद्देश्य अलग अलग प्रांतों, धर्मों के लोगों को जोड़ने के लिए, और बाबा साहेब ने जैसे हमको कहा था कि किसी भी समाज का उत्थान के लिए उस समाज को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम हम पिछले 9 सालों से निरी कर्मचारी गण की तरफ से निरी में आयोजित करते हैं। इसका उद्देश्य बाबा साहब को सीमित रखना नहीं है। हर धर्म में, हर समाज में बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, जो शिक्षित हर वर्ग का लोग होना चाहिए, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ये कार्यक्रम हम हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर तपन चक्रवर्ती, इनके प्रोत्साहन से उन्होंने हमको बहुत उत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहित किया। उस वक्त से हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके पश्चात डॉक्टर वटेसर हमारे निदेशक है, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिलता है। उनके सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नागपुर के लक्ष्मीनगर स्थित मूल्य सभागृह में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का वर्धापन दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद नागपुर शाखा का वर्धापन दिन मनाया गया। साथ ही वैदर्भीय नाट्य कलावंत मेला का आयोजन लक्ष्मीनगर स्थित मुंडले सभागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटक के रूप में महापौर प्रवीण दटके, अध्यक्ष के रूप में विश्वस्त वनराय, गिरीश गांधी और कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में सिने अभिनेता मोहन जोशी और विलास उजवने उपस्थित थे। दिन भर चले इस कार्यक्रम में विदर्भ के सभी कलाकारों ने अपने नाट्य आविष्कार दिखाए। साथ ही कलाकारों को पुरस्कारों से नवाजा गया। अप्रैल माह में ही वर्षा ऋतु ने जमकर हाजिरी लगाते हुए मौसम के मिजाज ही बदल दिए। कपकपाती ठंड और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मंगलवार को भी शहर में झमाझम बारिश हुई। इस साल मौसम ने अपने तेवर बदले हैं। लगता है बारिश के दिन कपकपाती ठंड को लेकर साथ आए हैं, जैसे वर्षा और वसंत ऋतु का संगम हुआ है। सोमवार शाम को बादलों के घेरे ने पूरे शहर को घेर लिया। वहीं मंगलवार सुबह से ही बारिश की संभावना लगी और देखते ही देखते काले काले बदरा ने जैसे झमाझम बारिश बरसाई। जोर शोर से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बौछारों का रूप लिया गया और जमकर बारिश 45 मिनट तक बरसी। बेमौसम बारिश से दैनंदिन जीवन प्रभावित हुआ। सभी पनाह ढूंढ रहे थे, कहीं दुकानों में तो कहीं छतों के नीचे। हवा और अंधड़ बारिश ने यातायात प्रभावित हुई तो निचले वाले इलाकों में बारिश ने तो कोहराम मचाया। खड़ी दोपहिया गाड़ियां उलट पुलट हो गई तो कहीं वाहन रास्ते में ही जमे पानी के कारण फंस गए। हवा का रुख भी उत्तरीय हो गया है और हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों को छूकर आ रही हवा विदर्भ को कपकपा रही है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय की तराई के पश्चिम बंगाल के हिस्से और सिक्किम से बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए एक द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश तक खींची हुई है। एक और द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश से मध्य महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों से होते हुए केरल तक जा रही है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश पर एक चक्रवाती चक्र स्थिर है। इसके प्रभाव से मौसम बदल गया है। अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। प्रधानंदपेट के मुंडले हाई स्कूल में समाज के दुर्बल तथा वंचित वर्गों के बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन लकी ड्रॉ द्वारा निकाली गई। नागपुर जिला परिषद के शिक्षा सभापति उकेश चौहान, नागपुर महानगर पालिका के शिक्षा सभापति चेतना टांग, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किशोर चौधरी, आरटीए एक्शन कमेटी के शाहिद शरीफ तथा शैक्षणिक जागरूकता मंच के सभी सदस्य उपस्थित थे। वंचित तथा दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए शहर में ऑनलाइन लकी ड्रॉ प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया की गई। इसमें जन जागृति हुई है। प्रवेश पात्रता के लिए किसी के भी झांसे में न आए, ऐसे आह्वान किशोर चौधरी ने किया। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए 9,735 पेरेंट्स ने फॉर्म दाखिल किए थे
उसमें से 8,521 की जांच की गई तथा उसमें से 338 फॉर्म रिफ्यूज किए गए। निलडोह डिगडोह गांव के अतिक्रमण ग्रस्त नागरिकों को जल्द ही स्थायी करने का निर्णय पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने लिया है। इसके अलावा इन नागरिकों को पेरी अर्बन योजना अंतर्गत जल आपूर्ति की जाएगी। निलडोह गांव में पेरी अर्बन योजना के तहत स्वयं की पानी पुरवठा योजना की मंजूरी देने अंतर्गत बैठक ली गई। इस बैठक में अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया तथा निलडोह डिगडोह में औद्योगिक क्षेत्रों पर आरक्षण रहने वाले जगह पे स्थित नागरिकों को स्थायी करने बाबत चर्चा पालक मंत्री बावनकुले की उपस्थिति में की गई तथा इस प्रस्ताव को जिलाधिकारी को आने वाले 15 दिनों में सुपुर्द करने का सुझाव अधिकारियों को दिया गया। बैठक में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत समीर मेघे, जिलाधिकारी अभिषेक कृष्णा, संध्या गोतमारे तथा अभियंता उपस्थित थे। एग्जाम रिफॉर्म के साथ ही आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में भारी बदलाव देखे जा सकते हैं। परीक्षाएं 50-50 पैटर्न के आधार पर होने के संकेत विवि के कुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ काणे ने दिए। परीक्षाएं 50-50 पैटर्न के आधार पर हो सकती है। विवि के कुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काणे ने सोमवार को इस बात के संकेत दिए। कुलपति बनने के बाद पहली मर्तबा पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने एग्जाम फॉर्मूले पर विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर काणे ने कहा कि हम नया फॉर्मूला विवि की वेबसाइट व अन्य माध्यमों के जरिए विद्यार्थी व समाज के हर तबके तक पहुंचाएंगे, उनकी राय लेंगे। सबकी राय व प्रतिक्रिया जानने के बाद विवि फॉर्मूले में सुधार करेगा। एक प्रस्ताव बनाकर उसे विद्वत परिषद व प्रबंध परिषद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यहाँ से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उसे लागू किया जाएगा। डॉक्टर काणे ने कहा कि यह फॉर्मूला विद्यार्थियों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि विवि का ज्यादातर समय परीक्षा लेने में ही बीत जाता है। नतीजे को लेकर विवि को हमेशा विद्यार्थियों के मोर्चे व प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता है। गिट्टीगलान पुलिस थाना अंतर्गत एक छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी सुरेंद्रगढ़ निवासी बंटी की पुलिस तलाश कर रही है और बताया जा रहा है कि छात्रा 5 माह की गर्भ। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिट्टीगलान क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा का आरोपी बंटी अक्सर पीछा करता था। उसने छात्रा से दोस्ती करने का नाटक किया। जब छात्रा उसके झांसे में नहीं आई तो वो उसका कहीं भी आते जाते समय पीछा करते रहता था। छात्रा उसे नजरअंदाज करती रही। आरोपी दिसंबर 2014 से पीछा कर उसे परेशान कर रहा था। आरोपी बंटी ने धमकी दी थी कि वो उसे नहीं मिली तो वह अपने हाथ की नस काटकर उसे जान से मार देगा। छात्रा उसकी धमकी से डर गई। आरोपी मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाकर अलग अलग स्थानों पर उसे ले जाया करता था। छात्रा ने बताया कि उसने उसके साथ जबरन संबंध भी बनाए। छात्रा की गर्भवती होने पर बंटी ने उससे मिलना बंद कर दिया। छात्रा के पेट में दर्द उठने पर उसकी मां उसे दवाखाना ले गई तो चिकित्सक ने उसके गर्भवती होने की जानकारी दी। तब छात्रा ने बंटी की करतूतों के बारे में परिजनों को जानकारी दी। छात्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पुलिस ने बंटी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। नागपुर के पुलिस आयुक्त के पाठक का तबादला पुणे में कर दिया गया है। अब वे पुणे में पुलिस आयुक्त का पदभार संभालेंगे। उनके स्थान पर राज्य के गुप्तचर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक एसपी यादव को नागपुर का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वे जल्द ही नागपुर के पुलिस आयुक्त की कमान संभालेंगे। शहर से कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उनमें नागपुर के सह पुलिस आयुक्त अनूप कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दीपक पांडे का समावेश है। इन दोनों अधिकारियों का इसी पद पर मुंबई में तबादला किया गया। यादव दिल्ली विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और एलएलबी में विशेषज्ञता के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर है। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने असम और मेघालय राज्यों में विविध क्षमताओं में शानदार ढंग से कार्य किया। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने गोंदिया में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। वे कोल्हापुर में अधीक्षक रह चुके हैं, नांदेड़ में आईजी रह चुके हैं। इसके अलावा यादव मुंबई में अतिरिक्त अधीक्षक रह चुके हैं। मौजूदा समय में श्री यादव राज्य के गुप्तचर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक है। आजादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण अध्याय गदर पार्टी को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां आजादी के इतिहास में और शोध करने की जरूरत को महसूस किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भगत सिंह और अन्य शहीदों के परिजनों से रूबरू होने का अवसर उपराजधानी को मिला। आजादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण अध्याय गदर पार्टी के 100 वर्ष पूर्ण होने और शहीदों की याद में सोमवार को एक भव्य कार्यक्रम क्रांतिकारी अमर शहीद समारोह शाहूस गार्डन कॉन्वेंट में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के शहीद विष्णु गणेश पिंगले के प्रपोत, रविंद्र पिंगले, शहीद बाबा भान सिंह सुनेत के परिवार के रंजीत सिंह सुनेत,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज अरुण कृष्णाराव झांसी वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दत्तक पुत्री समाज सेविका मधु शर्मा और शहीदों का इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार रघुवीर सिंह की भगिनी सुश्री त्रिलोचन खन्ना विशेष रूप से उपस्थित थी। हमने आजादी की लड़ाई के जिस इतिहास को पढ़ा और सुना है वहाँ अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा यानी जिनके खिलाफ हम लड़े रहे थे उन्हीं का लिखा इतिहास है। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि आजादी की लड़ाई के इतिहास और इससे जुड़े तथ्यों को भारतीयों द्वारा खोजा जाए। दुख की बात है कि सरकार ने इसके लिए कभी कोई प्रयास किया ही नहीं। कई ऐसे शहीद हुए जिनका किसी ने नाम नहीं लिया। इसलिए आज शैक्षणिक प्रगति के इस दौर में इन तथ्यों को खोज निकालने की जरूरत है ताकि आजादी की लड़ाई और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा इसे जान सके। यह विचार शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह लुधियाना इन्होंने रखा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद गेव आवारी, ब्रिगेडियर रूपचंद जैस, पूर्व विधायक दीनानाथ पड़ोले, भाजपा नेता जयप्रकाश गुप्ता, राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख व कार्यक्रम के संयोजक उमेश शाहू उपस्थित थे। इस अवसर पर परिजनों को सम्मानित किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहेंगे। नमस्कार।